till I get up. Time is barely on our side. Hello students, I am Somit Saxena. Welcome you all in my channel English and English. Today we shall do sentences of past indefinite tense. आज बच्चों हम past indefinite tense के sentences करेंगे. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब कोई काम भूतकाल में होने का बोध हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है. पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या इनके साथ था, थी, थे या ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं. आज मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिखाऊंगा. अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो तैयार करने हैं. आज केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही करेंगे. जैसा कि मैंने अभी आपको इसका रूल बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. आज मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी कोई समस्या ना हो. चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं. वह गया. वह गया, वह की अंग्रेजी ही, और आपको मालूम है कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो ही वेंट. ही वेंट. तुम दौड़े, तुम की अंग्रेजी होती है यू और दौड़ने की होती है रन, सेकंड फॉर्म होती है रैन. यू रैन. यू रैन. मैंने लिखा, मैंने की यहाँ पे आई. राइट की सेकंड लिखने की अंग्रेजी होती है राइट और सेकंड फॉर्म होती है रोट. आई रोट. मैंने लिखा, आई रोट. हमने खाया, हमने की ये हम यहाँ पे वी का इस्तेमाल करेंगे. वी खाने की होती है ईट और खाया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, एट. वी एट. हमने खाया. एक बार फिर से सेंटेंस समझ लीजिए बच्चों. वह गया, ही वेंट. तुम दौड़े, यू रैन. मैंने लिखा, आई रोट. हमने खाया, वी एट. मैंने अपना कार्य समाप्त किया. मैंने की अंग्रेजी आई. समाप्त करने की फिनिश होती है पास्ट टेंस में आई फिनिश्ड. I finished my work. I finished my work. उसने एक पुस्तक खरीदी. उसने की ही bought. खरीदने की बाय होती है, बाय की सेकंड फॉर्म bought. He bought a book. He bought a book. तुमने उस लड़के को बुलाया. You, तुमने की अंग्रेजी you. You called. बुलाने की अंग्रेजी होती है call, सेकंड फॉर्म called. You called. उसके लिए यहाँ पे हम डेट का, उस लड़के के लिए हम डेट का इस्तेमाल करेंगे. That boy. You called that boy. उन्होंने अपना पाठ याद किया. उन्होंने के लिए they learned, L-E-A-R-N-T, they learned their lesson. They learned their lesson. हमने उसकी मदद की. हमने के लिए वी
हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, वी हेल्प्ड हिम, वी हेल्प्ड हिम। एक बार फिर से समझिए, मैंने अपना कार्य समाप्त किया, आई फिनिश्ड माई वर्क। उसने एक पुस्तक खरीदी, ही बॉट ए बुक। तुमने उस लड़के को बुलाया, यू कॉल्ड डैट बॉय। उन्होंने अपना पाठ याद किया, दे लर्नड देयर लेसन। हमने उसकी मदद की, वी हेल्प्ड हिम। रमेश ने नए जूते पहने, रमेश पहने, पुट ऑन, सेकंड फॉर्म भी पुट ऑन। रमेश पुट ऑन न्यू शूज, रमेश पुट ऑन न्यू शूज। उसने मुझे गाली दी, ही, उसने की अंग्रेजी ही, गाली देने के लिए एब्यूज आता है, गाली दी, ही एब्यूज्ड मी। ही एब्यूज्ड मी। वे लड़के कल मैच खेले, दोज बॉयज played a match yesterday। कल के लिए yesterday आएगा। Those boys played a match yesterday। मोहन ने सोहन को पीटा, मोहन पीटने की अंग्रेजी बीट होती है, सेकंड फॉर्म भी बीट ही रहती है। मोहन बीट सोहन, मोहन बीट सोहन। तुमने रमेश को डांटा, यू, डांटने की अंग्रेजी होती है स्कोल्ड, यू स्कोल्डेड, यू स्कोल्डेड रमेश, यू स्कोल्डेड रमेश। उसने बांसुरी बजाई, ही, बजाने के लिए यहाँ पे प्ले, और सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड, ही प्लेड अ फ्लूट, ही प्लेड अ फ्लूट। एक बार फिर से देखिए बच्चों, रमेश ने नए जूते पहने, रमेश पुट ऑन न्यू शूज। उसने मुझे गाली दी, ही एब्यूज्ड मी। वे लड़के कल मैच खेले, दोज बॉयज प्लेड ए मैच यस्टरडे। मोहन ने सोहन को पीटा, मोहन बीट सोहन। तुमने रमेश को डांटा, यू स्कोल्डेड रमेश। उसने बांसुरी बजाई, ही प्लेड अ फ्लूट।